नमस्कार, मैं अजीत कुमार। बात करते हैं बर्ड्स यानी चिड़ियों की। जीव विज्ञान में एविस श्रेणी के जंतुओं को पक्षी कहते हैं। इस अंडा देने वाले रीढ़धारी प्राणी की लगभग 10,000 प्रजातियां इस धरती पर निवास करती हैं। इनका आकार 2 इंच से लेकर 8 फीट तक हो सकता है तथा यह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक सर्वत्र पाई जाती हैं। पक्षी ऊंचे पहाड़ों को उड़कर पार कर जाते हैं। ये गहरे जल में 250 मीटर तक डुबकी लगा लेते हैं। इन्हें महासागरों के ऊपर उड़ते देखा गया है, जहां से तट हजारों किलोमीटर दूर है। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। सभी प्राणियों में पक्षी सबसे अधिक सुंदर एवं आकर्षक प्राणी है। पंख रहते हुए भी कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, परंतु अधिकतर पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इनका संपूर्ण शरीर नौकाकार होता है और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा रहता है। अग्रपाद डैनों में रूपांतरित होते हैं। जबड़े चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। पक्षी की उड़ान उसकी खुद की उड़ान होती है। वह अपनी उड़ान को अपने पंखों से करती है। अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, जो उन्हें लगभग सभी अन्य हड्डी वाले वर्गों से अलग करते हैं। उड़ान अधिकांश पक्षी प्रजातियों के लिए हरकत की प्राथमिक साधन है। भोजन की खोज और शिकारियों से बचने के लिए पक्षी उड़ान भरते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ पक्षियों की प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें उड़ान विहीनता यानी फ्लाइटलेसनेस पाई जाती है, मतलब वो उड़ते नहीं हैं। अलग द्वीपों, शायद सीमित संसाधनों और शिकारियों के अभाव के कारण पक्षियों में ये अक्सर पाया जाता है। हालांकि पेंगुइन इसी तरह की शारीरिक दशा का उपयोग पानी में तैरने के लिए करते हैं। उनके भारी शरीर के कारण वह हवा में उड़ान भरने में अक्षम होते हैं। बात करें पक्षियों के आहार की, तो पक्षी कई प्रकार के भोजन करते हैं, जिनमें पराग, फल, पौधों, बीज, सड़ा हुआ मांस और विभिन्न छोटे जानवर तथा अन्य पक्षी शामिल हैं। क्योंकि पक्षियों के दांत नहीं होते, अपने पाचन तंत्र की बनावट के कारण भोजन को पूरे निगल जाते हैं, जो बिना चबाए खाने वाले खाद्य पदार्थों की प्रक्रिया के लिए अनुकूलित है। बात करें पक्षियों के प्रवास यानी माइग्रेशन की, तो पक्षियों का प्रवास पक्षी विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उनका यह प्रवास ऋतु परिवर्तन के समान नियमित और क्रमिक होता है और युग युग से यह मनुष्यों में उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य सुदूर की यात्रा कर फिर अपने घर लौट आता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर और शरद ऋतु किसी सुदूर स्थान में व्यतीत कर न केवल अपने ग्रीष्म निवास क्षेत्र में ही पहुंच जाते हैं, बल्कि अपने त्यागे हुए घोंसले में भी पहुंच जाते हैं। चिड़ियों को छल्ला पहनाने की विधि यानी बैंडिंग से यह स्थापित हो गया है कि यूरोप में अबाबील प्रायः न केवल उसी बस्ती में पहुंच जाती है, बल्कि उसी घर में जिसको छोड़कर सुदूर की यात्रा पर गई थी वहां पहुंच जाती है। अबाबीलें इस यात्रा में 9,677 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही बात अन्य वास्तविक प्रवास करने वाली चिड़ियों में भी पाई जाती है। अनेक वर्षों के निरीक्षण के फलस्वरूप प्रकाशित कुछ ज्ञात तथ्यों से पता चलता है कि चिड़ियां न केवल अपने निवास क्षेत्र और पुराने नीड़ में ही पहुंच जाती हैं, बल्कि ठीक उसी दिन लौटकर आ जाती हैं जिस दिन वे पिछले वर्ष में लौटकर आई थीं। यानी कि जब इतनी लंबी यात्रा करती हूँ, तो एक निश्चित समय पर लौटकर पक्षियों को अपने घोंसले में उपस्थित हो जाना और भी आश्चर्यजनक है। बात करें चिड़ियों के स्थानीय प्रवास की, तो कुछ चिड़ियां देश के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन करती हैं, जैसे शाह बुलबुल, सुनहरा पोलक यानी गोल्डन ओरियोल और नारंग यानी कि पिट्टा।
यह स्थानीय प्रवास देश के उत्तरी भाग या पहाड़ों की तलहटी में अधिक होता है, जहां भूमध्य रेखा की अपेक्षा ऋतु परिवर्तन अत्यधिक प्रभावकारी होता है। वास्तविक प्रवास करने वाली चिड़ियों की भांति इनमें भी प्रवास क्रमिक और नियमित होता है। देश के कई भाग में कोई जाति ग्रीष्म ऋतु में, कोई जाति बरसात में और कोई जाति शरद में आगमन करती है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का भी स्थान परिवर्तन होता रहता है, जो आहार पर प्रभाव डालने वाली स्थानीय परिस्थितियों जैसे गर्मी, सूखा या बाढ़ इत्यादि, अथवा किसी विशेष प्रकार के फूल लगने और पकने की ऋतु के कारण होता है। उस समय चिड़ियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती हैं। कभी कभी बहुत असाधारण परिस्थितियों से बाधित होकर अपने उपयुक्त निवास स्थान को छोड़कर भोजन की तलाश में चिड़ियां किसी अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई पाई जाती हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में किसी भी समय में पक्षियों की जनसंख्या स्थायी नहीं रहती, क्योंकि सभी क्षेत्रों में पक्षियों का आना जाना हमेशा होता रहता है।
बात करते हैं पक्षियों की प्रवास के समय उड़ान की ऊंचाई और गति की। तो प्रवास करने वाली चिड़ियों की गति अलग अलग चिड़ियों में अलग अलग होती है और यह गति कई बातों जैसे वायु की दिशा, मौसम आदि पर निर्भर करती है। बतखों और हंसों में उड़ान की गति 64 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे पाई गई है और अनुकूल मौसम में यह गति 90 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक पाई गई है। अभी के लिए बस इतना ही। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।